आखिर ये किस जुर्म में मारे गए, क्या जुर्म था इनका? एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं। क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा? इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों ने अज्ञात 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात ले गए, इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ ही लश्कर को निपटा देते हैं। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। रा की साजिश है। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। खानेवाल के करीब तलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गया। अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है। पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया है कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके, 72 हूरों की सेवाएं ले। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आतंकवादी संगठन लश्कर के कश्मीर से 5 लोग उठा लिए गए हैं। अभी तक इनका कोई भी सुराग नहीं लगा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती। अब पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए छिपने की जगह नहीं रहा। जहां भी वह छिपते हैं उन्हें ढूंढकर 72 हूरों के पास भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की रविवार को गोली लगने से मौत हो गई। तारिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में खबर की पुष्टि करते हुए कहा, आकस्मिक मौत, परिवार बेहद दुखी है। पंजाब के खानेवाल जिले में स्थित तुलंबा तहसील में रहने वाले आसिम जमील को गोली लगने के बाद तुलंबा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौलाना तारिक जमील के कई भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वह भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हमारे यहाँ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनकी जान खतरे में। नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनकी जान खतरे में है और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, आम सिटीजन्स की बात नहीं है। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है। और इसका फायदा दोनों ही कंट्रीज को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी, मेरा ख्याल है, सुख का सांस लेंगे अगर ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा वो तो खैर हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों ने 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात ले गए, इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ ही लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा।
कुछ कुछ तो वैसी फीलिंग आ रही है कि अगला नंबर हाफिज सईद का। जी, ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुमको सेवैयां खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा और तुमको मेवे खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 हूर। अच्छा, बाय द वे, जिस शख्स ने, जिस इस्लामिक प्रीचर ने 72 हूरों को पॉपुलराइज किया, उनके बारे में भी कुछ एक न्यूज लेकर आई हूँ। जी, टिके रहिएगा, बस 30 सेकंड्स के बाद शुरू करती हूँ। लश्कर ए तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टवी, जिन्होंने 2611 के लोगों को ट्रेन किया था बकायदा, इन सब को अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया है, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया है कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सकें, 72 हूरों की सेवाएं ले सकें, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इतनी खुश क्यों हूं? आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बारे में दो मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया। जी, गोली मार दी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती वो सीधे आला ताला उसको बिल्कुल एकदम मस्त सा बना के एकदम लैंड करवा देते हैं। जी, उसके अलावा बात करते हैं तारिक जमील, वन ऑफ द टॉप 500 इस्लामिक प्रीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जाकिर नाइक के बाद इनका नंबर आता है। देवबंदी ग्रुप सर अटैच्ड हैं, वो देवबंद जो सुन्नी एक्सट्रीम रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो कि ना बिलीव करते हैं कि शियाज होने चाहिए, ना सुन्नी, ना वहाबीज होने चाहिए, ना अहमदियाज होने चाहिए, ना सूफीज होने चाहिए। इस धरती पर अगर किसी ग्रुप को रहने का हक है तो वो है सिर्फ सुन्नी, और सुन्नी के अलावा शिया और ये लोग भी काफिर की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जी, ये वो मौलाना है जिन्होंने आमिर खान को पाकिस्तान में इनवाइट किया था। वाह वाह, क्या बात है। और आमिर खान ही उन्हें मिला था इनवाइट करने के लिए, शायद आमिर खान इज द मोस्ट परफेक्ट गाय, राइट। इनका अपना है मौलाना तारिक जमाल फाउंडेशन, इनका अपना मॉल भी है। इनको कुछ टाइम पहले दिल का दौरा पड़ा था। ये इतने बड़े हैं, इनको जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसका अवार्ड मिला। अब इनके बेटे के कारनामे के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर ऑल, आसिम जमाल को 72 हूरों के पास क्यों पहुंचाया गया? बाय द वे, इनको खुशी मनानी चाहिए, बट पूरा का पूरा पाकिस्तान शोक मना रहा है। क्यों? शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान तक इनको शोक संदेश दे रहे हैं, कंडोलेंसेस दे रहे हैं। आखिर देने की क्या जरूरत है? वो तो 72 हूरों के पास गए हैं। आफ्टर ऑल, आप ही ने तो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था पूरी दुनिया में।